इस लड़के ने अचानक अपनी मैडम को चूम लिया, जो अक्सर उसका भला चाहती थी। कुछ दिन बाद वह लड़का चुपके से मैडम के बाथरूम में जाकर बैठ गया। जब मैडम ने उसे देखा तो कुछ ही देर में वह भी उसके साथ शामिल हो गई। दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। मैडम एक सोशल वर्कर थीं, जो नशे में डूबे लोगों की मदद करती थीं और उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करती थीं। वहीं वह लड़का नशे का आदी था। मैडम 52 साल की एक औरत थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी। मरने से पहले उसके पति ने किसी दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध बनाया था। इस बात ने मैडम का दिल तोड़ दिया था। इसके बाद हम यानिक को देखते हैं, जो मस्ती करता हुआ एक शॉपिंग मॉल में आया था। वहीं उसकी नजर गिजेल पर पड़ी, जो वही मैडम थीं और शांति से सामान खरीद रही थीं। लेकिन कुछ ही मिनट बाद सिक्योरिटी गार्ड ने यानिक को चोरी करते हुए पकड़ लिया। तब गिजेल ने एक बार फिर उसकी मदद की और उसके सामान की भरपाई कर दी। वो उसे समझाने लगी कि इस रास्ते पर चलकर वो खुद को बर्बाद कर रहा है, लेकिन जवाब में यानिक ने उसे मिठाई का एक डिब्बा पकड़ा दिया। इसी दौरान गिजेल की नजर उसके हाथों पर गई, जहां नशे के निशान साफ दिखाई दिए, और यहीं से साफ हो गया कि वो फिर उसी अंधेरे रास्ते पर लौट चुका है। जब वो वहां से जाने लगा तो गिजेल का पर्स नीचे गिर गया, और जैसे ही वो उसे उठाने झुकी, यानिक की नजर उसके जिस्म पर टिक गई। ये बात गिजेल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस हरकत से वो नाराज हुई, जैसे उसे यकीन हो गया कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। इसके बाद सीन बदल गया। जहां उसके पति का अंतिम संस्कार चल रहा था, वहां उसका बेटा, उसकी बेटी और उसकी बहन भी मौजूद थी, जो उसके दुख में साथ खड़ी थी। इसी बीच उसके पति का एक दोस्त आगे बढ़ा और उसके बारे में अच्छी बातें कहने लगा, उसकी काबिलियत की तारीफ करता हुआ। लेकिन ये शब्द गिजेल के दिल को छू नहीं पाए। वो सब कुछ सुनते हुए भी अंदर से खाली थी। जब वो वहां से बाहर निकलने लगी तो बाहर यानिक उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसका पर्स लौटाया, जो वो अंदर भूल आई थी। ये देखकर गिजेल का गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा कि यानिक ने जानबूझकर पर्स लिया है। सिर्फ उससे मिलने के लिए वो उस पर गुस्सा हो गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो टूटकर यानिक से लिपट गई, क्योंकि दर्द उसके पति की मौत का नहीं था, बल्कि उस धोखे का था जिसमें उसका पति किसी और से प्यार करता था और उसका सिर्फ इस्तेमाल करता था। इसी दर्द को शांत करने के लिए यानिक ने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे वो उसकी टूटी हुई हालत को संभालना चाहता हो। कुछ वक्त बाद गिजेल को उसके पति का लिखा हुआ एक खत मिला, जो उसके दोस्त ने उसे थमाया। उस खत में उसका पति माफी मांग रहा था और ये भी लिख चुका था कि वो उससे बेहद प्यार करता है। लेकिन सच और शब्दों के बीच का फर्क गिजेल के दिल में चुभता गया। इसी दौरान उसका पति का वही दोस्त अब गिजेल के करीब आने की कोशिश करने लगा। वो उसे फिशिंग पर चलने के लिए कहने लगा और गिजेल थोड़ा सोचने के बाद उसके साथ चली गई। लेकिन वहां पहुंचते ही उस आदमी की नीयत बिगड़ गई और वो जरूरत से ज्यादा करीब आने लगा, और उसी पल गिजेल ने उसे रोक दिया, उससे दूरी बना ली। अगली सुबह यानिक उसके घर के बाहर खड़ा था, उसे बुलाने आया था, लेकिन गिजेल बाहर नहीं निकली। दरवाजे के पीछे ही खामोश खड़ी रही। कुछ देर बाद उसकी बहन उसके लिए नाश्ता लेकर आई और उसी वक्त गिजेल के अंदर दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। वो अपनी बहन से कहने लगी कि उसका पति उसे धोखा दे रहा था और जिस औरत का नाम उसे पता चलेगा उसे वो कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर उसकी बहन की आंखें फैल गईं। डर उसके चेहरे पर उतर आया और वो वहां से चुपचाप दूर चली गई। इसके बाद गिजेल एक ब्यूटी पार्लर पहुंची। वहीं यानिक भी आ गया और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। दोनों ने तय किया कि शाम को एक दूसरे से मिलेंगे और उसी शाम के लिए दोनों अपने अपने तरीके से तैयार होने लगे। तैयार होकर गिजेल अपनी बहन के पति जॉर्ज से मिली। वो उसकी तारीफ करने लगा, लेकिन उसकी नजरों में एक अजीब सी खामोशी छुपी थी, जैसे रिश्तों की सीमाएं धीरे धीरे हद पार करती चली गईं। शाम को जब यानिक ने अपने दिल की बात कही, अपना प्यार जताया, तो गिजेल ने उसे हल्के में ले लिया, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया और उसी पल यानिक के चेहरे से मुस्कान उतर गई। वो गुस्से में वहां से चला गया। दिल अंदर से टूट चुका था। प्यार उसके लिए सब कुछ बन चुका था, लेकिन उसी प्यार ने उसे बर्बादी की तरफ धकेल दिया और धीरे धीरे वो काम छोड़कर फिर से नशे की दुनिया में खो गया। रात भर गिजेल यानिक के बारे में सोचती रही। दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ उतरता चला गया। अगली सुबह वो उसे ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन वो उस दिन काम पर आया ही नहीं। थकी हुई वो वापस अपने घर लौटी और जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल धड़कने लगा। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने यानिक खड़ा था। पानी में भीगा हुआ उसकी नजरें सीधे गिजेल पर टिक गईं। ये पल अचानक था, बिना किसी तैयारी के, फिर भी जैसे कोई अदृश्य खिंचाव उसे अपनी ओर खींचता चला गया। वो खुद को रोक नहीं पाई। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, इतने करीब कि जैसे वक्त वहीं थम सा गया। उनके बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी और उस पल की आहट दीवारों से टकराकर बाहर तक सुनाई देने लगी। उसी वक्त दरवाजे के बाहर उसके बेटे और बेटी आ पहुंचे। आवाजें सुनकर वो अंदर की ओर भागे। तभी गिजेल जल्दी से बाहर आई, अपने चेहरे
चेहरे को संभालते हुए और हॉल में खड़ी होकर सब कुछ सामान्य होने का बहाना बनाने लगी, जबकि अंदर यानिक बिना पीछे देखे वहां से दूर निकल गया। अगली सुबह यानिक घर के बाहर सोया हुआ था। जैसे ही गिजेल ने उसे देखा, वो गुस्से में उस पर भड़क गई। उसने साफ कह दिया, हम इस तरह खुलेआम नहीं घूम सकते। फिर उसे अंदर बुला लिया। घर के भीतर दोनों ने एक लंबा वक्त साथ बिताया, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे में खोए हुए। लेकिन इस बार गिजेल ने खुद को संभालने की कोशिश की और एक शर्त रख दी कि अब ये सब हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं होगा। पर हालात अब बदल चुके थे। ये कोई साधारण रिश्ता नहीं था। धीरे धीरे दोनों अपनी सीमाएं भूलने लगे। कभी तालाब के किनारे, कभी कॉफी शॉप में उनका बर्ताव लोगों की नजरों में आने लगा। गिजेल को एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर बढ़ चुकी हैं। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उसी रात जॉर्ज बहाना बनाकर उसके घर पहुंच गया। गिजेल ने घबराकर यानिक को घर के अंदर छुपाया। दोनों बात करते करते करीब आने लगे। तभी अचानक सामने यानिक खड़ा हो गया। वो एक पल सब कुछ बदल गया। जॉर्ज की आंखों में सच्चाई उतर आई। उसे समझ आ गया कि गिजेल अपने ही क्लाइंट के साथ रिश्ते में उलझ चुकी हैं। उसका दिल टूट गया और बिना कुछ कहे वो वहां से दूर चला गया। गिजेल का गुस्सा अब यानिक पर फूट पड़ा, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। उसने उसे जाने के लिए कहा। फिर गिजेल जॉर्ज के पास गई माफी मांगने, लेकिन जॉर्ज के पास अब शब्द नहीं बचे थे। अगले दिन वो फिर उससे मिली। जॉर्ज ने उसे समझाया, वो लड़का तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और एक दिन तुम्हें अकेला छोड़ देगा। उधर यानिक फिर एक बार चोरी करते पकड़ा गया। इस बार कोई माफी नहीं मिली, सीधे जेल भेज दिया। कुछ घंटों बाद गिजेल वहां पहुंची। गुस्से में उसे डांटते हुए समझाने लगी कि उसे ये सब छोड़ना होगा, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर उसे छुड़ाने में सफल रही। कार के अंदर यानिक ने माफी मांगी, लेकिन गिजेल को अब सिर्फ माफी नहीं चाहिए थी। वो उसकी ओर झुकी और उसे चूम लिया। शाम होते होते गिजेल एक पार्टी में पहुंची जहां यानिक ने उसे बुलाया था, लेकिन वहां कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। उसकी उम्र, उसका पेशा, सब पर ताने कसे गए। अपमान से भरी हुई वो वहां से उठकर चुपचाप चली गई। घर पहुंचते ही उसकी बेटी सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक अजनबी लड़के की लंगोट थी। उसकी आंखों में सवाल थे और आवाज में दर्द। पापा की राख को बहाने के लिए हम सब तुम्हारा इंतजार करते रहे। आप कहाँ थी? मुझसे कह सकती हो आपके अंदर क्या चल रहा? अगले दिन गिजेल अपनी बहन से मिलने गई। दिल में दबा हुआ सारा दर्द धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसने कहा, प्यार में धोखा अक्सर अपने ही दे जाते हैं। लेकिन उसकी बहन इस बात पर चुप रही। तभी बाहर से गिजेल के बच्चे अंदर आ गए। उसकी बेटी ने अपनी मौसी की आंखों में देखते हुए पूछा, आप कुछ छुपा रही हो? हमें सच बता सकती हो? पर वहां सिर्फ खामोशी ठहर गई। तभी बाथरूम की तरफ से आवाज आई और अगले ही पल यानिक सामने आ गया। सबके चेहरे पर हैरानी जम गई। गिजेल ने तुरंत संभालने की कोशिश की और कहा, ये मेरा क्लाइंट है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसे साथ रखना पड़ता है, वरना ये खुद पर काबू खो देगा। लेकिन उसकी बेटी अब सब समझ चुकी थी। उधर यानिक सच सबके सामने लाना चाहता था। इतना सुनते ही गिजेल का गुस्सा फूट पड़ा। वो बाहर निकल गई और चीखते हुए बोली, यहाँ आने को किसने कहा था? तुम मेरी इज्जत मेरे ही परिवार के सामने मिट्टी में मिला रहे हो। मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। पास खड़ा जॉर्ज ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि उतर आई। कुछ देर बाद दोनों बहनें साथ में तालाब की तरफ गईं। अपने पति की राख बहाने पानी के किनारे अचानक उसकी बहन टूट गई। रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे पति के साथ रिश्ता बनाया था। जब तू ऑफिस में होती मैं तेरे घर आती और ये सब चलता रहा। ये सुनते ही गिजेल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज कांप उठी, तू मेरी अपनी बहन थी, तूने ऐसा कैसे कर दिया? और सच ये था कि ये सब शादी के दूसरे दिन से ही शुरू हो चुका था। दोनों के बीच बहस भड़क उठी और उसी दौरान राख हवा में उड़ी और सीधे उसकी बहन पर जा गिरी। हालात इतने बिगड़ गए कि उसे तालाब में उतरना पड़ा। वो तैरते हुए धीरे धीरे किनारे तक पहुंच गई। उधर गिजेल का गुस्सा अब चरम पर था। वो जॉर्ज की कार की तरफ बढ़ी। पास ही यानिक खड़ा था, जो हर हाल में उसके साथ था। अगले ही पल दोनों जॉर्ज के सामने आए और बिना कुछ सोचे एक दूसरे को थाम लिया। उनके बीच का इजहार अब किसी से छुपा नहीं रहा। गिजेल के बच्चे दूर खड़े ये सब देख रहे थे और पहली बार उनके चेहरे पर सुकून उतर आया, क्योंकि उनकी माँ अब अपनी शर्तों पर जीने लगी थी। फिर दोनों उस जगह से निकल पड़े, एक लंबा सफर पर जहां पीछे सिर्फ अतीत था और आगे उनका साथ बचा था। और इस तरह उनकी कहानी एक अजीब मगर सच्ची शांति में धीरे धीरे खत्म हुई।